नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक साधारण रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। ये वही घटना है जिसने वॉशिंगटन की सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी, बीजिंग को चौकन्ना कर दिया और मास्को को मजबूती दी। वैश्विक थिंक टैंक अब इस पर घंटों नहीं बल्कि हफ्तों तक रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है भारत की। वही भारत जो कभी विश्व अर्थव्यवस्था में हाशिए पर खड़ा हुआ करता था और आज अमेरिका जैसी महाशक्ति को खुली चुनौती दे रहा है। जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दूसरी पारी शुरू की, तो उन्होंने अपनी पुरानी नीति अमेरिका फर्स्ट को और भी आक्रामक बना दिया। रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए ट्रंप प्रशासन ने रूस के खिलाफ अब तक के सबसे कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन असल निशाना केवल रूस नहीं था। ट्रंप का असली दबाव उन देशों पर डाला गया जो रूस से बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहे थे, और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम था भारत। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 40% हिस्सा रूस से आने वाले सस्ते कच्चे तेल से पूरा करता है। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत रोजाना लगभग 1.8 मिलियन बैरल तेल रूस से आयात कर रहा था, और वह भी वैश्विक बाजार से 15 से 20% सस्ता। सिर्फ 2022 से 2024 के बीच इस सस्ते तेल ने भारत को लगभग 17 अरब डॉलर की बचत कराई। यही रकम भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा देने, महंगाई को नियंत्रित करने और पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू में रखने में काम आई। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को यह मंजूर नहीं था। मार्च 2025 में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लगा दिया। भारत ने दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। इसके बाद अगस्त 2025 में ट्रंप ने टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया और अतिरिक्त 25% पेनल्टी लगाने की धमकी भी दी। यह दुनिया में किसी भी देश पर लगाया गया सबसे बड़ा टैरिफ था। भारत के लगभग 87.5 अरब डॉलर के निर्यात का 55% यानी करीब 48 अरब डॉलर का माल सीधे इसकी चपेट में आ गया। सबसे ज्यादा झटका टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर को लगा। कोलकाता और सूरत जैसे केंद्रों पर निर्यातकों ने अनुमान लगाया कि उनका 60 से 70% कारोबार खतरे में पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना था कि इस टैरिफ से भारत की जीडीपी में 0.3 से 0.5% तक की गिरावट आ सकती है। रुपया भी कमजोर पड़ा और 2025 की तीसरी तिमाही में 84.5 प्रति डॉलर तक गिर गया। यह एक गहरे आर्थिक संकट की आहट थी, लेकिन दोस्तों, भारत ने इसे चुपचाप सहन नहीं किया। इस बार भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी दबाव में झुकने वाले नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखता। भारत ने 3 स्तरों पर अपनी रणनीति बनाई, जिसमें से पहला था घरेलू अर्थव्यवस्था को सहारा देना, जिसके लिए सरकार ने तुरंत कदम उठाए और जरूरी सामान पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया और कई उत्पादों पर 18% से घटाकर 12% कर दिया गया। इससे घरेलू खपत में 12% की बढ़ोतरी हुई और निर्यातकों को राहत मिली। खासकर एमएसएमई सेक्टर को स्थानीय मांग से नुकसान की भरपाई करने का मौका मिला। और दूसरा कदम था नए बाजारों की तलाश। जुलाई 2025 में भारत ने ब्रिटेन के साथ एफटीए साइन किया। इससे टेक्सटाइल और ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को नया रास्ता मिला। यूएई से 4 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश आया और अफ्रीका के नाइजीरिया व साउथ अफ्रीका के साथ खनिज और कृषि उत्पादों के समझौते हुए। और तीसरा कदम था तकनीकी साझेदारी। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ 5 अरब डॉलर का टेक्नोलॉजी डील साइन किया, जिसमें सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्र शामिल थे। यह साफ था कि भारत लंबे समय से अमेरिका पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा था। दोस्तों, असली धमाका अगस्त 2025 में रियो डी जेनेरो में हुए ब्रिक्स समिट में हुआ। ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और बांग्लादेश ने मिलकर 126 प्रस्ताव पास किए। सबसे बड़ा प्रस्ताव था लोकल करेंसी में ट्रेड और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का वैश्विक विस्तार। चीन ने कहा कि अमेरिकी नीतियां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रही हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने साफ शब्दों में कहा, हम अब और अपमान नहीं सहेंगे। भारत ने यहां अपनी सबसे बड़ी चतुराई दिखाई। न तो अमेरिका के खिलाफ खुलकर बयान दिया और न ही चीन के खेमे में पूरी तरह शामिल हुआ, बल्कि ब्रिक्स को संतुलन बनाने का मंच बनाया। भारत और रूस पहले ही 2024 से अरबों डॉलर की डील लोकल करेंसी में कर रहे थे। अब भारत चीन व्यापार का 30% रुपया और युआन में हो रहा है।
इसका मतलब था कि डॉलर का दबदबा कमजोर हो रहा है और भारत इसमें अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। दोस्तों, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन भारत ने साफ किया कि इंडियन इंडस्ट्री को चीनी माल की बाढ़ में डुबोया नहीं जाएगा। यही कारण था कि भारत ने RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस फैसले ने भारतीय मोबाइल कंपनियों जैसे लावा और माइक्रोमैक्स को 15% मार्केट शेयर वापस दिलाया। अमेरिकी मीडिया ने इसे भारत की बगावत करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, यह पहली बार है जब किसी उभरती शक्ति ने अमेरिकी व्यापारिक तंत्र को इतनी सीधी चुनौती दी है। वैश्विक थिंक टैंक्स का मानना है कि भारत ने ट्रेडिंग रूल बुक बदल दी है। ब्रिक्स के कई देश भारत से सीख ले रहे हैं। ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे देशों के नेताओं ने कहा कि भारत ने दिखा दिया कि कोई भी देश अपनी संप्रभुता से समझौता किए बिना वैश्विक मंच पर खड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने SCO समिट में पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात की, लेकिन साफ संदेश दिया, भारत किसी गुट में बंधा नहीं है। यही है भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, जिसमें भारत न तो पूरी तरह अमेरिका के खेमे में है और न ही चीन के, बल्कि एक स्वतंत्र ध्रुव की तरह उभर रहा है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का यह कदम दुनिया का आर्थिक नक्शा बदल देगा? क्या डॉलर का दबदबा टूटेगा? और क्या 21वीं सदी का शक्ति केंद्र एशिया बनेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत मिलती है। याद रखिए दोस्तों, यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये उस नई दुनिया की कहानी है जहां कोई भी देश अपने दम पर खड़ा हो सकता है।